क्या अमेरिका तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है? आखिर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को बर्बाद क्यों कर देना चाहते हैं? अमेरिका के शहर मिनियापोलिस में सड़क पर सरेआम वहां के आईसीई एजेंट ने एक श्वेत महिला को, जिसकी 6 साल की बच्ची थी, उसे गोली से भून दिया। वो कोई अवैध प्रवासी नहीं थी जिसकी जांच करने गए थे, वो सिर्फ एक प्रदर्शनकारी थी। सबसे शॉकिंग बात, उसे मारने के बाद वहां की सरकार उस औरत को एक आतंकवादी बता रही, जिसका 6 साल का बच्चा था, जो एक श्वेत महिला थी। और मैं बार बार व्हाइट महिला या श्वेत महिला पर जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, ट्रंप सरकार के मुताबिक मुसलमान ही आतंकवादी हो सकता है, या मैक्सिकन पृष्ठभूमि का व्यक्ति ही आतंकवादी हो सकता है। जिसको इन्होंने मारा है वो एक श्वेत महिला है, 37 साल की, जिसकी 6 साल की बच्ची है। मगर ये बहुत जरूरी हो जाता है आपके लिए जानना कि पूरी घटनाक्रम दरअसल थी क्या। तो आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो खौफनाक, सिहरन पैदा करने वाला लम्हा जो अमेरिका के भविष्य पर कई सवाल खड़े कर रहा है। मिनियापोलिस की एक बर्फीली रिहायशी गली को अमेरिका की नई राजनीतिक बर्बरता के दौर में ढकेलने के लिए बस कुछ ही सेकंड और एक हिंसक, बिल्कुल बेवजह मौत काफी थी। जल्दी ही पूरा अमेरिका सन्न रह गया जब एक आईसीई एजेंट द्वारा 37 वर्षीय अमेरिकी नागरिक रेनी निकोल गुड को बिल्कुल नजदीक से गोली मारते हुए का वीडियो लोगों के मोबाइल फोनों की स्क्रीन पर तेजी से फैल गया। धुंधला सा वो दृश्य, पुराने घर, पैरों के नीचे जमी बर्फ और हरे रंग की वर्दी पहने सरकारी एजेंट एक आम नागरिक की गाड़ी को चारों तरफ से घेरते हुए किसी फिल्म जैसा थोड़ा अविश्वसनीय लग रहा था। यह आजादी की धरती से ज्यादा किसी दमनकारी सोवियत दौर की पुरानी न्यूज फुटेज की याद दिला रहा था। देखा दोस्तों, वो लम्हा जब गोली चलाई गई। पुलिस ये कह रही है कि ये जो 37 साल की श्वेत महिला है, जिसकी 6 साल की बेटी है, वो उनके आईसीई एजेंट्स पर गाड़ी चढ़ा देना चाहती थी। मगर जैसा कि अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, उसने बाकायदा अपनी गाड़ी को पहले पीछे किया, फिर उसका टायर जो है वो राइट की तरफ यानी दाहिनी तरफ मुड़ता है। मकसद साफ था, वो आईसीई एजेंट पर गाड़ी नहीं चलाना चाहती थी। अब ट्रंप सरकार उस औरत को आतंकवादी बता रहा है जिसे उन्होंने मार डाला है। अब मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं एक दूसरे एंगल से, और यहां पर आप देखेंगे गाड़ी किस तरह से थोड़ी पीछे होती है। क्योंकि देखिए, अगर आपको किसी एजेंट पर गाड़ी को चढ़ाना था तो आप पीछे थोड़ना होते, आप राइट की तरफ थोड़ना मुड़ते, यानी कि आप भाग रहे थे, आप जा रही थी वहां से, मगर मार डाला गया उसे। देखिए वीडियो का एक और एंगल। मैं आपको बतलाना चाहता हुआ क्या। इस वक्त ट्रंप के आईसीई एजेंट्स, जिनका कर्तव्य है अमेरिका के घरों में घुसकर यह पता लगाना कि कोई अवैध प्रवासी तो नहीं रह रहा है, उन्हें बाहर करना, इनका विरोध कई अमेरिकी कर रहे हैं जो कि अमेरिकी नागरिक हैं। मारी गई 37 वर्षीय महिला एक व्हाइट महिला है जो प्रदर्शनकारी थी, जो पुलिस के एक्शंस का विरोध कर रही थी, जो आईसीई एजेंट्स का विरोध कर रही थी, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, और पुलिस ने उन्हें गोली मार दी।
बात वहां नहीं रुकी। अब मैं आपको एक बहुत ही सिहरन पैदा करने वाला वीडियो दिखाता हूं। उस औरत की लाश जो है गाड़ी के अंदर पड़ी हुई है। लोग कह रहे हैं, एक व्यक्ति आता है सामने और कहता है मैं डॉक्टर हूं, मुझे उसका इलाज करने दो, शायद वो बच जाए। मगर पुलिस का जुल्म, उनका दमन देखिए, वो इस बात की इजाजत नहीं देते। देखा जाए। Can I go check a pulse? No! Back up! Now! I'm a physician! Hey, listen, care. we understand. We got EMS coming. I get it. Just give us a second. We have medics on scene. We have our own medics. Where are they? Where are they? How can I relax? You just killed my neighbor. You caught butter in the face. You killed my neighbor. How do you show up to work every day? How the do you do this every day? You're killing my neighbors. You're stealing my neighbors. What the man? अब मैं आपको 20 सेकंड का एक और वीडियो दिखाता हूं। हत्या हो चुकी है और यहां पर आप देखिएगा किस तरह से पुलिस जो है वो एक गोला छोड़ती है एक व्यक्ति के चेहरे पर, इतने करीब से। हम नहीं जानते हैं कि इसका उन्हें क्या नुकसान हुआ होगा। ये एक और वीडियो देखिए जो साफ करता है कि ट्रंप की पुलिस, ट्रंप के आईसीई एजेंट्स जुल्म की तमाम हदों को पार कर रहे हैं। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। जोहरान ममदानी कह रहे हैं यह जुल्म है, तमाम हदों को पार किया जा रहा है। आईसीई एजेंट्स अमेरिकी घरों में घुसकर जुल्म कर रहे हैं। जी हां, पूर्व सोवियत यूनियन के जमाने में जो जुल्म हमने देखा था, या फिर उन देशों में जहां लोकतंत्र न के बराबर है, या फिर वो देश जहां का लोकतंत्र तबाह किया जा रहा है, दुनिया के बड़े बड़े लोकतंत्र जिन्हें तार तार किया जा रहा है, वहां के सो कॉल्ड शासकों द्वारा अब अमेरिका को उसका स्वाद मिल रहा है। सुनिए जोहरान ममदानी क्या कह रहे हैं। First, just want to make clear that the news coming out of Minneapolis is horrific. This is one part of what has been a year full of cruelty. And we know that when ICE agents attack immigrants, they attack every single one of us across this country. And this is a city and will always be a city that stands up for immigrants across the 5 boroughs. And I have made it clear to everyone within my city government, and that extends to NYPD, that we are going to uphold our sanctuary city policies. We are going to adhere to them. That is why one of the 11 executive orders that we signed was to repeal the previous administration's order to allow for collaboration with ICE on Rikers Island. What we are going to be doing is following the laws that we have set, laws which have kept New Yorkers safe. And we are going to make it clear to each and every person in the city what their rights are. That's why we took the time to make a Know Your Rights video, because it goes back to the earlier question. If you don't know of your rights, then how can you be expected to actually use those rights? So we are going to take every opportunity we have to inform New Yorkers of what they already can do, and also to make it clear to our own city government agencies and departments across the board, including NYPD, that we are not here to assist ICE agents in their work. We are here to follow the laws of New York City. दोस्तों, मिनियापोलिस के जो डेमोक्रेटिक मेयर हैं वो भी नाराज हैं। वो कह रहे हैं ये जो हुआ है वो जुल्म है, ये जालिम का जुल्म है और इसे किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका बटा हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका दरक गया है मानो, और उसका जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। सुनिए मिनियापोलिस के मेयर अपनी नाराजगी का इजहार किस कदर कर रहे हैं। To ICE, get the fuck out of Minneapolis. Your stated reason for being in this city is to create some kind of safety, and you are doing exactly the opposite. Somebody is dead. That's on you. This was an agent recklessly using power that resulted in somebody dying. To the family, I'm so deeply sorry.
We're going to be working towards justice as quickly as we possibly can right now. And justice is what we've all got to get. We're going to make sure that in this very difficult moment, we do not take the bait that these ICE agents are trying to create and that the federal government, to be clear, wants. People are going to want to exercise their First Amendment rights, but please do so safely and lawfully to ensure that we do not have any further tragedy in this city or destruction. We can show them the kind of courage, bravery, love, and compassion that makes Minneapolis. Let's unite around hope and love and peace and getting justice. दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह है अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम। जो महिला मारी गई है वो इसे आतंकवादी बता रही है, इसे डोमेस्टिक टेररिज्म बताया जा रहा है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। बर्फ में फंसे वाहन को बाहर निकालने की कोशिश के दौरान नोएम ने कहा कि दिन भर से परेशान कर रही उपद्रवियों की एक भीड़ ने उन्हें घेर लिया, यानी आईसीई एजेंट्स को घेर लिया और उनके काम में रुकावट डालने की कोशिश की। क्रिस्टी नोएम के मुताबिक उन गाड़ियों में से एक गाड़ी पीड़िता चला रही थी। सचिव ने आरोप लगाया कि वो पूरे दिन अधिकारियों का पीछा कर रही थी और उनके काम में बाधा डाल रही थी। उन्होंने बताया कि आईसीई एजेंटों ने महिला से गाड़ी से उतरने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके बाद नोएम के आरोप के मुताबिक महिला ने अपनी गाड़ी को हथियार की तरह इस्तेमाल करते हुए अधिकारी को कुचलने की कोशिश की। You asked about a shooting that we just had in Minneapolis, Minnesota. It was an act of domestic terrorism. What happened was our ICE officers were out in an enforcement action. They got stuck in the snow because of the adverse weather that is in Minneapolis. They were attempting to push out their vehicle and a woman attacked them and those surrounding them and attempted to run them over and ram them with her vehicle. An officer of ours acted quickly and defensively shot to protect himself and the people around him. And my understanding is that she was hit and is deceased. We're continuing to gather more information, but this goes to show the assaults that our ICE officers and our law enforcement are under every single day. These vehicle rammings are domestic acts of terrorism. We're working with the Department of Justice to prosecute them as such. We will continue to protect our ICE officers. मैंने वो वीडियो आपको दिखाया दोस्तों। किसी भी कीमत पर वो औरत आईसीई एजेंट्स को कुचलना नहीं चाहती थी। वो एक प्रदर्शनकारी थी, एक 6 साल की मासूम की मां थी। फिर से देखिए वो वीडियो। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं गाड़ी पहले पीछे होती है। अगर आप किसी को कुचलना चाहते हैं तो आप पीछे नहीं होते हैं, आप पीछे तब होते हैं जब आपको टर्न लेना पड़ता है। और उसके बाद देखिए वो राइट की तरफ मुड़ भी जाती है गाड़ी, मगर उससे पहले ही वो आईसीई एजेंट उन पर गोली चला देता है और उन्हें मौत की घाट उतार देता है। मगर जैसा कि इस कार्यक्रम में मैंने आपको बताया, उसके बाद जिस तरह का जुल्म वहां की पुलिस ने किया, डॉक्टर्स उस महिला का इलाज करना चाहते थे, मगर उस बात की भी इजाजत नहीं दी गई। पूरे घटनाक्रम के बारे में सीएनएन का क्या कहना है, यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है। गौर फरमाएं। अमेरिकी शहर मिनियापोलिस में एक आईसीई एजेंट द्वारा गोली मारकर हत्या की गई महिला की पहचान 37 वर्षीय रेनी निकोल गुड के रूप में हुई। यह जानकारी डेमोक्रेटिक पार्टी की मिनेसोटा से अमेरिकी सेनेटर टीना स्मिथ ने दी। सेनेटर स्मिथ ने बुधवार को सीएनएन के जैक टैपर से बातचीत में बताया कि सबसे पहले मिनेसोटा स्टार ट्रिब्यून ने महिला का नाम रिपोर्ट किया था। स्मिथ ने एक रिपोर्ट में यह भी कहा कि पीड़िता अमेरिकी नागरिक थी। रेनी की मां डोना गैंगर ने अखबार को बताया कि उनकी बेटी अपने पार्टनर के साथ ट्विन सिटीज इलाके में रहती थी। गैंगर ने साफ कहा कि उनकी बेटी का आईसीई एजेंटों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसी भी समूह से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कहा, रेनी उन सबसे दयालु लोगों में से थी जिन्हें मैं जानती हूं। वो बेहद संवेदनशील और करुणामयी थी। उसने पूरी जिंदगी लोगों की देखभाल की। वो प्यार करने वाली, माफ करने वाली और बेहद स्नेही इंसान थी। वो सच में एक शानदार इंसान थी। सीएनएन से जुड़े चैनल KUSA को परिवार के एक सदस्य ने बताया कि रेनी मूल रूप से कोलोराडो की रहने वाली थी और यह घटना परिवार के लिए बेहद सदमे और गुस्से की वजह बनी हुई है। यह मत सोचिए जुल्म सिर्फ मुसलमानों या मेक्सिको की पृष्ठभूमि वाले लोगों के साथ होगा। जब आप पुलिस के सामने आएंगे तो पुलिस की गोली किसी को नहीं देखती। और यह सबक
यहां भारत में कई लोगों के लिए है। अफसोस की बात यह है कि सरकारें दूसरी सरकारों से सबक तो लेती हैं, मगर उनकी सिर्फ जो नकारात्मक नीतियां होती हैं उसको लेकर वो सबक लेते हैं। यानी कि एक सरकार दूसरी सरकार को देख रही है कि किस तरह से उनके एजेंट्स जबरदस्ती किसी के घर में घुस रहे हैं और उनके साथ जुल्म कर रहे हैं। सरकार इस बात का सबक लेगी। सरकार इस बात का सबक नहीं लेगी कि एक सरकार अपने नागरिकों पर किस तरह का जुल्म कर रही है। जी हां, कायदे से सबक उस बात का होना चाहिए। मगर कहीं ना कहीं दोस्तों, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ट्रंप की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ट्रंप की अपनी बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इसके जरिए अमेरिका भी बर्बादी की राह पर है। अमेरिका भी बर्बादी की राह पर है क्योंकि ट्रंप ने कई मोर्चे खोल दिए हैं। उसने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है, उसका निशाना ग्रीनलैंड पर है। वो क्यूबा पर कब्जा करने की बात कर रहा है। वो कनाडा के बारे में आपत्तिजनक बात कहते रहते हैं। इसके अलावा ईरान के साथ वो नया मोर्चा खोलना चाहते हैं। मध्य पूर्व में हालात अस्थिर करना चाहते हैं। ये व्यक्ति किस सोच के साथ दुनिया को बर्बाद करना चाहता है? क्या इस व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक है? इसकी एक मिसाल हाल ही में हम देख चुके हैं। याद कीजिए किस तरह की हरकत इन्होंने की थी। देखा जाए। I want to really, yeah. But she gets it, and drops the thing. यानी कि ट्रंप की इन हरकतों से उनकी अपनी पत्नी भी खुश नहीं है। ट्रंप के मन में कोई करुणा नहीं है। यह व्यक्ति सिर्फ धंधा देखता है। यह व्यक्ति अव्वल दर्जे का लालची आदमी है और इसके चलते यह सब कुछ बर्बाद कर सकता है। मगर जैसे मैंने बताया, जो जालिम होता है उसके सामने झुका नहीं जाता है, उसके सामने आवाज बुलंद की जाती है, उसे करारा जवाब दिया जाता है, उसे लाल आंख दिखाई जाती है। इसीलिए इस मंच पर मैं बार बार कहता हूं, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप की बेतुके बयानात पर आखिर खामोश क्यों रहते हैं? ऐसे वाहियात इंसान का जवाब दिया जाता है। खामोशी कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अब ट्रंप अपने ही लोगों पर, श्वेत लोगों पर, व्हाइट लोगों पर जुल्म करने लगा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।